Good morning to the students of class 8. Today we are going to discuss the first chapter of our history, that is your when, where and how. So in this chapter we will study some basic things about history. Okay, so let's start. What is history? From which word it came, right? तो ये सब देखें. फर्स्ट ये लोग देख लें. तो हिस्ट्री जो वर्ड है उसका ओरिजिन जो हुआ है वो एक ग्रीक वर्ड से हिस्टोरिया से हुआ है. इट मीन्स फाइंडिंग आउट, राइट. तो हिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड से आया है. कौन से ग्रीक वर्ड से? तो हिस्टोरिया वो ग्रीक वर्ड था. उसका मतलब क्या होता है सर? तो इट मीन्स दैट फाइंडिंग आउट किस चीज़ की खोज करना. तो स्टोरी ऑफ पास्ट इवेंट्स, यानी कि पास्ट में जो बीत गया उस चीज़ की खोज करना, राइट. तो फ्रॉम दिस सेंटेंस वी कैन कंक्लूड द डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री दैट सिंपली हिस्ट्री मीन्स द स्टडी ऑफ पास्ट. आप पास्ट के बारे में जो कुछ भी पढ़ते हो, जो भी स्टोरीज पढ़ते हो, दीज आर द पार्ट्स ऑफ व्हाट? दीज आर द पार्ट्स ऑफ history. Now coming to fathers of who is the father of history? The father of history is Herodotus. Who was Herodotus? The Herodotus was a Greek historian. वो एक Greek historian थे, right? Now coming to history is for the then divided into two parts: prehistory and history. Okay, so what is prehistory? Prehistory is basically history that which have no written records. यानी कि prehistory का कोई written record नहीं है, लेकिन history में जब आप आते हो तो उसका एक written record है आपके पास. Okay. नाउ कमिंग टू टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री. टाइम हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में टाइम के बेसिस पे बांट दिया गया. फर्स्ट इज योर एंशिएंट, सेकंड मेडाइवल एंड थर्ड इज योर मॉडर्न हिस्ट्री. स्टार्टिंग विद द एंशिएंट हिस्ट्री. तो एंशिएंट हिस्ट्री का एग्जैक्ट स्टार्टिंग कब से हुआ ये चीज़ क्लियर नहीं है, बट बिफोर 8th सेंचुरी, यानी कि 8th सेंचुरी से पहले तक का जितना भी पीरियड है दे आर इंक्लूडेड अंडर एंशिएंट हिस्ट्री. देन आफ्टर मेडाइवल हिस्ट्री 8 to 18th सेंचुरी, यानी कि 8 से 18th सेंचुरी तक आपका मेडाइवल हिस्ट्री था. मेडाइवल हिस्ट्री को भी दो पार्ट्स में बांटा गया है, प्री मेडाइवल एंड लेटर पोस्ट मेडाइवल. तो प्री है आपका 8 से 13 और 13 के बाद आपका जितना भी आता है वो सब आपका लेटर में पोस्ट में आ जाता है. नाउ कमिंग टू मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री आपका स्टार्ट होता है 8th सेंचुरी से और अभी भी जो चल रहा है हिस्ट्री दैट इज योर मॉडर्न हिस्ट्री इज गोइंग राइट नाउ. नाउ कमिंग टू सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न पीरियड, यानी कि सर मॉडर्न पीरियड में जितने भी हम स्टोरीज पढ़ रहे हैं, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू इंडियन डेमोक्रेसी और इंडिया की आज़ादी के बारे में, तो जितने भी ब्रिटिशर्स वगैरह जितने भी आए, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच आए, डच आए, तो इनके बारे में सर हमें कहाँ से पता चलता है, यानी कि सोर्सेज क्या है हमारे मॉडर्न पीरियड के स्टोरीज़ को जानने का. तो दीज सोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज योर लिटरेरी, सेकेंड वन इज योर आर्कियोलॉजिकल. लिटरेरी क्या है सर? तो लिटरेरी जितने भी आपके रिटन रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, राइट, एवरीथिंग विच इज़ इन अ रिटन फॉर्मेट दे आर इंक्लूडेड अंडर लिटरेरी सोर्सेज. तो क्या क्या हमारे पास रिटन फॉर्मेट में है? तो फॉर एग्जांपल आपके पास बुक्स हो गए, सर्वेज हो गए. सर्वे जो गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम हमारे यहाँ करवाते रहती है. तो ब्रिटिशर्स ने 1871 में एक इंडिया में सर्वे कराया था, जो कि इंडिया का पहला सर्वे था. उस सर्वे में हुआ क्या था? तो उस सर्वे में जितने भी पॉपुलेशन है इंडिया में, वो कितना पॉपुलेशन है, कितने किस किस टाइप के कास्ट के कितने पीपल हैं इंडिया में, जो लोग हैं इंडिया में उनका ऑक्यूपेशन, कितने लोग किस किस ऑक्यूपेशन में इंडल्ज हैं, देन आफ्टर कितने रिलीजन्स के लोग इंडिया में अभी रह रहे हैं, उनका नंबर्स क्या है. तो दीज आर सम ऑफ द क्राइटेरियाज ऑफ दैट सर्वे, राइट. देन आफ्टर आपके पास न्यूज़पेपर्स हैं. जितने भी आपके न्यूज़पेपर्स हैं दे आर अ पार्ट ऑफ लिटरेरी सोर्सेज. उसके बाद आपके जो सिनेमास वगैरह हैं दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर लिटरेरी सोर्सेज. लेटर वगैरह जो लिखा जाता था पहले के ज़माने में, तो वो भी आपका लिटरेरी सोर्स का ही पार्ट है. देन आफ्टर गवर्नमेंट जो लॉज बनाती है, ब्रिटिशर्स ने जो लॉज बनाया, तो वो भी एक रिटन फॉर्मेट में रहता है डॉक्यूमेंट के रूप में, तो वो भी आपका लिटरेरी सोर्स का ही पार्ट है. नाउ कमिंग टू आर्कियोलॉजिकल. आर्कियोलॉजिकल बेसिकली मटेरियल एविडेंस जितने भी आपके पास है, जो मैटर के रूप में, जो थिंग के रूप में आपके पास प्रेजेंट है, लाइक आपका कॉइन्स हो गया, लाइक आपके बिल्डिंग्स हो गए, लाइक इंस्क्रिप्शंस हो गए. व्हाट आर इंस्क्रिप्शन? तो इंस्क्रिप्शंस आर बेसिकली जब भी आप किसी चीज़ पे या तो लिखते हो कोई चीज़, लाइक आप पत्थर पे किसी चीज़ को लिख रहे हो, या फिर उसको कट करके जब कोई चीज़, कोई भी रिटन इन्फॉर्मेशन लिखते हो, तो दे आर कॉल्ड एज इंस्क्रिप्शन. तो कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, बिल्डिंग आर अ पार्ट ऑफ व्हाट? आर अ पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स. नाउ कमिंग टू आपको जो एक पढ़ना पड़ेगा बुक्स में जब हम बात करते हैं, तो बुक में दो टाइप्स के बुक के बारे में बताया गया. फर्स्ट वन इज योर फिक्शन एंड सेकंड वन इज योर नॉन फिक्शन. फिक्शन देख लेते हैं कि फिक्शन किसको बोलते हैं. तो जितने भी इमेजिन करके जो थिंग्स लिखे जाते हैं इन द बुक, यानी कि रियलिटी नहीं है वो हमने इमेजिन किया और उसको लिख डाला बुक्स में, तो दे आर अ पार्ट ऑफ
फिक्शन, ठीक है, तो उसी को फिक्शन बोलते हैं। नाउ कमिंग टू नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन क्या है, तो जितने भी रियलिटी में जो घटनाएं हो चुकी है, लाइक ब्रिटिशर्स आए थे तो वो एक रियलिटी था, वो इमेजिनरी नहीं है, तो दे आर अ पार्ट ऑफ नॉन फिक्शन। नाउ कमिंग टू सर्वे, मैंने जैसा बता ही दिया कि 1871 में इंडिया में फर्स्ट सर्वे हुआ था बाय द ब्रिटिशर्स। सो दीज आर all the whole comprehensive information about your first chapter. Thank you so much.